नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सावन में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि को हम देखेंगे। जिन दंपतियों के संतान नहीं है उन्हें इस एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए, तो उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजन स्थल पर हमें गंगा जल, गोबर अथवा हल्दी से थोड़ा सा लेप लेना चाहिए। इस तरह से जगह पवित्र हो जाती है। फिर वहाँ पे हमको एक चौकी रखनी चाहिए। चौकी के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाइए। अब चौकी पर आप थोड़े से तिल रखकर वहाँ पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा अथवा मूर्ति को स्थापित करिए। चौकी पर दाहिनी तरफ हमने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके रखा है, धूप भी जला के रखी है। अब हमने चौकी पर थोड़ा सा तिल का आसन देकर गणपति जी को विराजित करा है। उनका सर्वप्रथम हम पूजन कर रहे हैं, स्नान करवाया है, उन्हें वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित करा है, पुष्प चढ़ा रहे हैं या उनकी पूरी दूर्वा अर्पित करी है, उन्हें हमने अलग से भोग लगाया है, शमी पत्र अर्पित करा है। हमें इनके भोग में तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। धूप दीप दिखाकर, पान सुपारी चढ़ाकर हमने यहाँ पे इनका पूजन करा है। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पे हमने वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ चढ़ा दिया है। सुगंधित पुष्पों की माला चढ़ा दी है। एक पुष्प पे चंदन और रोली लगाकर हम यहाँ दीपक का पूजन कर रहे हैं। पूजन स्थल पर रखी हुई एकादशी व्रत कथा पुस्तक का भी हम पूजन कर रहे हैं। भगवान विष्णु को हम यहाँ अष्टगंध का तिलक लगा रहे हैं। माता लक्ष्मी को रोली लगाएंगे। अब हम यहाँ हल्दी और केसर का तिलक लगा रहे हैं। माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा रहे हैं। आज के दिन लड्डू गोपाल का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आपके घर में यदि बाल गोपाल की कोई मूर्ति हो तो उसे आप पंचामृत अथवा गाय के कच्चे दूध से स्नान करवाइए। यहाँ हमने भगवान कृष्ण की प्रिय गौ को भी रखा है, उसको भी हम पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए हमें बाल गोपाल को गाय के कच्चे दूध से स्नान करवाना चाहिए और उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। दूध से स्नान के बाद यहाँ शुद्धोदक स्नान हम करवा रहे हैं। इसके बाद उनका अंग पोषण कर रहे हैं। स्नान किए हुए इस जल को हम थोड़ा सा चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं और हम गमले में भी डाल सकते हैं। अनाज हमने यहाँ वस्त्र धारण करवा दिए हैं। आज के दिन गाय के दूध का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। हमने यहाँ पे मौसमी फल ले लिए हैं, कदली फल ले लिया है, आम ले लिया है। इन सब के ऊपर आपको तुलसी दल अवश्य रखना है। अंत में यहाँ पर हम जल का भोग लगा दे रहे हैं। अब हम हाथ में तिल और पुष्प लेकर एकादशी कथा को पढ़ेंगे। एकादशी की व्रत कथा मेरे इस चैनल पर दी हुई है। यदि आपके पास पुस्तक ना हो तो आप यहाँ से कथा को सुन सकते हैं। कथा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कथा सुनने के बाद पुष्प और तिल को श्री हरि के चरणों में हम छोड़ देंगे। यह एकादशी श्रावण मास में पड़ने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन इसलिए हम पंचदीपकों से आरती करते हैं। हमें भगवान शिव की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। यहाँ हम भगवान विष्णु जी की आरती कर रहे हैं। इस दिन हमें तुलसी जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, लेकिन तुलसी दल हमें आज के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ के रख लेना चाहिए। अब अंत में हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं। आप यहाँ पर हवन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आरती करने के बाद भगवान को पहले आरती दिखाएंगे, इसके बाद पूरे घर में आरती को दिखाएंगे। थोड़े से तिल और पुष्प हाथ में लेकर क्षमा याचना करके फिर तिल और पुष्प को चौकी पर छोड़ देंगे। अंत में दक्षिणा हमें अवश्य चढ़ा देनी चाहिए। कहते हैं पूजा में कोई कमी रह जाती है तो इससे पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और अन्न का भोग भी प्रभु को नहीं चढ़ाया जाता है। अतः आप यहाँ पे फल चढ़ा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं, दूध का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु और कान्हा जी को हम चंदन का यहाँ पर तिलक लगाते हैं क्योंकि इन्हें चंदन का तिलक बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण का प्रिय मधुराष्टक इस दिन हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। मेरे इसी चैनल पर मधुराष्टक भी हमने दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप तुलसी की माला से विष्णु जी के नामों का जाप कर सकते हैं। रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करिए। फिर द्वादशी के दिन पुनः पूजन करके दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करिए। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।